हेलो दोस्तों, वाईसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 6.2 एक्सरसाइज के कुछ वर्ड एग्जांपल्स इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे। तो आगे वाले कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले आप जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वर्ड एग्जांपल पर डिस्कशन। वर्ड एग्जांपल में पहले दो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरा एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा वर्ड एग्जांपल। उस वर्ड एग्जांपल में दिया क्या है, अब यहाँ पे पहले डायग्राम अच्छी तरह से आप निकाल पाए तो आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आप वहां पर दिया है कि ए बी और सी बी दो बिल्डिंग्स है। देयर आर द टू बिल्डिंग्स ऑन टू साइड्स ऑफ द रोड। रोड के दो तरफा इधर और इधर दो बिल्डिंग्स हैं। सो इधर ए बी और इधर वाली बिल्डिंग को मैंने नाम दिया सी डी। द विड्थ, दिस इज द रोड, द विड्थ ऑफ द रोड, रोड का विड्थ कितना है 12 मीटर। रोड का विड्थ दिया है 12। उसके बाद आगे दिया है इस छोटी बिल्डिंग का हाइट, वहां पर दिया है 10 मीटर। तो इस एग्जांपल में आपको दिया है कि ए बी, ये छोटे वाली जो बिल्डिंग है उसके टॉप से बड़े वाली बिल्डिंग के टॉप को देखा। एट दैट टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री, ऐसा कुछ दिया है। एंड द विड्थ ऑफ द रोड इज गिवन एज 12 मीटर। सो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में पहले लिखना पड़ता है। जैसे कि ए बी क्या है, सी डी क्या है, बी सी क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब देखिए, so AB and CD. What are AB and CD? Are buildings. Buildings. Okay. AB का लेंथ आपको दिया है 10 मीटर। आपको CD फाइंड करना है, बड़े वाले बिल्डिंग का हाइट आपको निकालना है। विड्थ ऑफ द रोड, BC क्या है? BC is the road. हाँ, विड्थ ऑफ द रोड अगर कहा तो भी चलेगा, विड्थ ऑफ द रोड। सो BC आपको दिया है 12 मीटर। कितना दिया है? 12 मीटर। बस इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। अब आगे कैसे उसे सॉल्व करना है, हाउ टू प्रोसीड, दैट विल सी। दिया है, सो सी हियर A B C P, P point is here, A B C P is a rectangle, एक रेक्टेंगल है, राइट। सो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता है। अगर BC 12 मीटर है तो उसके सामने वाले साइड में कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। तो एक सबसे जरूरी काम यह है कि हमें अगर CD फाइंड करना है तो हमें CP पता होना चाहिए और हमें PD भी पता होना चाहिए। क्या फाइंड करना है? हमें CD फाइंड करना है। CD फाइंड करने के लिए आपको CP और PD दोनों पता होने चाहिए। तो CP फाइंड करने के लिए हम इस रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर, सही सोचा आपने, पता है आपको। आई एम प्राउड ऑफ यू। सो ये अगर 10 है तो ये भी 10 बनेगा, बराबर कि नहीं? ये इधर लिखना पड़ता है, लेकिन हाँ देखिए, ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगा, है ना। BC और ये भी सेम होगा। अब आपको अगर CD फाइंड करना है तो अभी PD पता होना चाहिए। तो PD फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, जिसमें थीटा आपको पता है, थीटा इज गिवन टू यू। उसके बाद एक साइड देनी चाहिए, तो मिल गए हमें AP इज द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको पता है, एक साइड पता है, एंगल पता है, तो हम कोई रेशो, पर्टिकुलर रेशो अप्लाई करके, मतलब उसका डेफिनेशन यूज करके, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, tan थीटा, जो भी है पर्टिकुलर रेशो हम वहां पर अप्लाई यूज करेंगे और हम PD फाइंड करेंगे। तो देखिए, अपोजिट साइड है, थीटा की अपोजिट साइड है PD, तो अपोजिट साइड और ये क्या है? AP, एडिशन साइड। अपोजिट साइड और एडिशन साइड का रेशो क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा का रेशो यूज करना पड़ेगा, PD मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं हाउ टू फाइंड। पहले ये 10 क्यों मिला, 10 क्यों मिला, ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ये 12 क्यों मिला, ये भी लिखना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल ABCP is a rectangle, क्या है वो?
रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ठीक है। सो ए बी तो आपको 10 दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी पी, बी ए और सी पी सेम है, मतलब ए बी सी पी सेम है उसके, बट ए बी तो 10 है, बट ए बी इज 10, देयरफॉर सी पी इज आल्सो 10 मीटर, ठीक है। सी पी आपको 10 मिला। बी सी इज इक्वल टू ए पी, ए भी होना चाहिए। सो इसका रीजन लिखते जाओ, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब बी सी इक्वल टू ए पी, बी सी कितना है 12, तो ए पी भी 12, बट बी सी 12 है तो ए पी भी 12, देयरफॉर ए पी भी 12 बनेगा, ठीक है। ए पी कितना है 12। तो चलिए अब चलते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी ट्रायंगल में थीटा एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन, सो समझ में आ रहा है नहीं, इंग्लिश में लिखा है ना, हाँ दोस्तों, एंगल ऑफ इलेवेशन वहां पे दिया है थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ इलेवेशन दिया है और एक साइड आपको पता है। चलिए इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा का रेशो इस्तेमाल करता हूं, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड PD अपॉन एडजेसेंट साइड AP, बराबर है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा कितना है रखिए वहां पर, त्या ठेवून हळूच थीटाची व्हॅल्यू हळूच ठेवून गेली। आता PD फाइंड करायचं आहे तुम्हाला, तो PD तसाच राहणार, ओके। उसके बाद AP, AP दिया है आपको 12, पता है आपको 12, ठीक है। अब व्हाट इज tan 60, हाँ सही सोचा आपने, पता है आपको √3, काफी मेहनती बच्चे हैं आप। सो PD अपॉन 12, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, या ऐसे आएगा यहाँ पे 12 √3, PD विल बी 12 √3, ठीक है। ये PD आपको मिल गया है। आपको चाहिए CD, हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, दूसरे बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है। देयरफॉर हाइट ऑफ अनदर बिल्डिंग, अनदर बिल्डिंग, दूसरे बिल्डिंग की हाइट, मतलब CD निकालना, CP प्लस PD, CP प्लस PD। तो CP कितना है, CP 10 प्लस PD कितना है 12 √3, ठीक है। CP प्लस CP इज 10, PD इज 12 √3, ठीक है। 10 प्लस 12 √3, ये बन गया CD। व्हाट इज CD? CD इज द हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग। तो दूसरे बिल्डिंग का हाइट कितना मिला 10 प्लस 12 √3। आप सोचेंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 10 प्लस 12 कर दो 22 √3। जरा सोचिए 9th स्टैंडर्ड में रियल नंबर्स में आप ये पढ़ चुके हैं, इरैशनल और रैशनल, इनका सम हम नहीं कर सकते। 12 √3 इज एन इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बोलते हैं उसे, राइट। तो अलग है, और दिस इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या अलग है। तो परिमेय और अपरिमेय इनका सम हम नहीं कर सकते, उसे वैसे ही रखना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर कुछ लिखना है, अब 10 प्लस 12 √3, ये पूरा नंबर, उसे मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ये पूरा नंबर एक ही है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, दिस मच मीटर इज द हाइट ऑफ अनदर बिल्डिंग। आपको अगर कुछ अलग लिखना है तो यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इनटू ब्रैकेट में 5 प्लस 6 √3 लिख सकते हैं, वैसे लिखो या फिर यही आंसर रखो, चलता है, ठीक है। सो इट वाज सो सिंपल, समझ में आया होगा, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, घेऊन टाका, हळूच घेऊन टाका, एकदम हळूच। अब देखिए वर्ड एग्जांपल्स भी अच्छे से करिए, इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले साल के हिसाब से 11th और 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बेसिक बोल के आपके लिए काम आ जाएगा एकदम। इसलिए इस टॉपिक में किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज को आप
इग्नोर मत कीजिए, उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में जब नहीं आता है तो उसे बार बार देख के उसे समझने की कोशिश कीजिए। और इस पहले वीडियो में मैंने जितने भी फॉर्मूलीज आपको दिए हैं उस फॉर्मूली की तरफ एक बार फिर से नजर डालिए और अच्छे से उस फॉर्मूली को लर्न कीजिए। उसके बाद 6.1 में जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस थे, जितने भी पूरे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, उस एग्जाम्पल्स को समझने के लिए वो फॉर्मूले आपको आना जरूरी है। इसलिए उस फॉर्मूले की तरफ भी नजर डालिए। और वर्ड एग्जाम्पल में ऐसा कुछ खास इतना नहीं रहता, लेकिन आपको एक बार डायग्राम बनाने आ गई तो समझ लीजिए कि आपको एग्जाम्पल आ गया, उसमें दिया क्या है और पूछा क्या गया है, ये आपको समझना जरूरी होता है। तो वर्ड एग्जाम्पल्स को घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर एग्जाम्पल्स देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।